नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम शुक्ल आप लोगों के समक्ष महाकवि भारव प्रणीत किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग आज 33वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि का अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या दे रखा है। तो 33वें श्लोक में हम लोगों ने पढ़ लिया था और उस श्लोक की आज हम लोग परीक्षा दृष्टि को हल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं पहले इसमें प्रश्न क्या दिया हुआ है, उसके बाद इसमें प्रश्न क्या बन सकता है। हम लोग एक नए तरीके से प्रश्न को निर्माण करने की प्रक्रिया को सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है गुरुजी कि समी तरुम शुष्क मिवाग निरुच्छिखा, यह सूक्ति जो है किस कवि से संबंधित है। तो आप भारवी से बताएंगे। किससे बताएंगे गुरुजी? भारवी से संबंधित बताएंगे। यदि पूछ ले कि समी तरुण शुष्क मिवाग निरुच्छिखा, यह सूक्त किस काव्य से ली गई है, तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय महाकाव्य से ली गई है। किससे गुरुजी? किरातार्जुनीय महाकाव्य से ली गई है। यदि पूछ लिया जाए कि किरातार्जुनीय महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, तो आप किरातार्जुनीय महाकाव्य में सर्ग बताएंगे 18। कितने सर्ग हैं? 18 है। भारव की एकमात्र कृति कौन सी है, यदि प्रश्न पूछ ले तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय महाकाव्य। यदि आपसे पूछ ले कि किरातार्जुनीय महाकाव्य का उपजीव्य क्या है, तो आप बताएंगे कि महाभारत का वन पर्व है। कौन सा गुरुजी? महाभारत का वन पर्व है। कौन सा पर्व है? महाभारत का वन पर्व है। महाभारत के वन पर्व से ही यह किरातार्जुनीय महाकाव्य की रचना ली गई है। और यदि पूछ ले कि इसका नायक कौन है, तो आप बताएंगे मध्यम पांडव अर्जुन है। कौन है गुरुजी? मध्यम पांडव अर्जुन है। कौन सा? मध्यम पांडव अर्जुन है इस किरातार्जुनीय महाकाव्य के नायक। यदि इसमें नायिका पूछ ले तो आप बताएंगे द्रौपदी है। तो समी तरुम शुष्क मिवाग निरुच्छिखा, इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे। ये प्रश्न दिया है समूह तरुम शुष्क मिवाग निरुच्छिखा, इस सूक्त में कौन सा अलंकार है, तो आप उपमा बताएंगे। तो युधिष्ठिर के क्रोध को कैसा बताया गया है? तो भैया युधिष्ठिर के क्रोध को शमी के अंदर उत्पन्न जो अग्नि होती है उसके समान बताया गया है। तो शमी के वृक्ष के अंदर उत्पन्न तेज यानी अग्नि को किसके क्रोध के समान बताया गया है, तो आप बताएंगे युधिष्ठिर के क्रोध के समान बताया गया है। ठीक है। और शुष्क मतलब क्या होता है? शुष्क मतलब सूखा होता है। क्या होता है गुरुजी? शुष्क मतलब सूखा है। और समी तरुम शुष्क मिवाग निरुच्छिखा, इस पंक्ति का या इस सूक्ति की वक्ता कौन है, तो आप बताएंगे द्रौपदी है। कौन है गुरुजी? द्रौपदी है। यदि पूछ ले कि इस सूक्ति का वर्णन किस काव्य में आया है, तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में आया है। और इस सूक्ति का श्रोता यदि पूछ ले कौन है, तो आप बताएंगे युधिष्ठिर जी हैं। तो युधिष्ठिर के क्रोध को किसके समान बताया गया है, तो युधिष्ठिर के क्रोध को शमी की अंदर छिपी हुई अग्नि के समान बताया गया। आपको बता दें, शमी एक प्रकार की लता होती है, एक प्रकार का वृक्ष होता है जिसके अंतःकरण में अग्नि विराजमान होती है। उस शमी के वृक्ष को आपस में जब टकराती है ना, तो उससे अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए कभी कभी देखिए जहाँ पर शमी का वृक्ष होता है जिस जंगल में, वहाँ पर आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो वो जो अंदर अग्नि छुपी हुई होती है, यदि उसमें टकराव होता है वृक्षों में आपस में, तो वो एक दूसरे के रगड़ से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो क्रोध, जो युधिष्ठिर के अंदर क्रोध विराजमान है, इसीलिए उसको शमी के वृक्ष के अंदर छिपी हुई अग्नि के समान बताया गया। क्यों? कहता है कि भाई साहब, नॉर्मल आदमी हो और इतने बड़े राज्य के राजा होकर के आपने अपने राज्य का परित्याग कर दिया, आपके राज्य को उसने छल से जीत लिया और आप कुछ भी प्रतिकार नहीं दे रहे हैं, कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। द्रौपदी कह रहे हैं, राजा युधिष्ठिर से कह रहे हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया है कि भवंतमेतर ही मनस्वी गर्हिते, यहाँ भवंतम पद से किसका संकेत होता है, तो वो युधिष्ठिर का संकेत होता है। और मनस्वी गर्हिते पद का यदि अर्थ पूछ ले आपसे क्या होगा, तो गर्हिते पद का अर्थ होता है निंदित। क्या है गुरुजी? निंदित अर्थात निंदा। क्या गुरुजी? निंदा होना। ठीक है ना। और मनस्वी जनों के द्वारा गर्हित या निंदित, मार्ग में आप ठहरे हो, आपको और सूखे हुए शमी के वृक्ष को अग्नि जला देने वाली जो अग्नि है
वो आपके अंदर उत्पन्न क्रोध को भी क्यों प्रज्वलित नहीं करती, जलानी चाहिए। तो भवंतम पद से किसका बोध होता है? भवंतम पद से युधिष्ठिर का बोध होता है। किसका होता है गुरुजी? भवंतम पद से युधिष्ठिर का बोध होता है। और इस श्लोक में युधिष्ठिर की तुलना की गई है समी के वृक्ष से की गई है। जिससे की गई है गुरुजी? समी के वृक्ष से इस श्लोक में तुलना की गई है युधिष्ठिर की। तो समी के वृक्ष से किसकी उपमा की गई है? तो आप बताएंगे समी के वृक्ष से युधिष्ठिर की उपमा की गई है। समी के वृक्ष से युधिष्ठिर की उपमा की गई है, ऐसा कौन बोल रहा है? आप बताएंगे द्रौपदी बता रही। अब आगे दिया कि भवंतमेतर ही मनस्विगर्हिते वर्तमानम नरदेव, वर्तमानी में नरदेव पद आया है। तो नरदेव पद युधिष्ठिर के लिए आया हुआ है। नरदेव पद किसके लिए आया हुआ है? युधिष्ठिर के लिए आया है। यहाँ नरदेव शब्द का ही संबोधन प्रथमा व्यक्ति एक वचन का ही है, तो नरदेव युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। और वर्तमानी का क्या अर्थ होगा? तो आप बताएंगे मार्ग में होगा। क्या होगा? वर्तमानी का अर्थ क्या होगा? मार्ग में होगा। विवर्तमानम में सानच प्रत्यय है। वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है गुरुजी पूछ लेता है? तो आप बताएंगे कि विवर्तमानम में सानच प्रत्यय है। कौन सा गुरुजी? विवर्तमानम में सानच प्रत्यय है। और भवंतम पद से किसका बोध होता है? तो भवंतम पद से राजा युधिष्ठिर का बोध होता है। किसका होता है? राजा युधिष्ठिर का बोध होता है। एतर ही में, एतर ही क्या है? तो यहाँ पर एतर ही जो है अव्यय है। क्या है गुरुजी? एतर ही जो है अव्यय है। यदि पूछ ले कि मनस्विगर्हिते में कौन सा समास है, तो प्रशस्तम मनः येषाम अस्ति इति मनस्विनः, और मनस्विभिः गर्हितम। क्या कहेंगे? मनस्विभिः ऐसे लगाएंगे, मनस्विभिः ऊपर लिख देते हैं गर्हितम, मनस्विभिः गर्हितम इति मनस्विगर्हितम, इति मनस्विगर्हितम। तो गुरुजी इसमें सीधे हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तृतीया तत्पुरुष समास। यदि नरदेव में पूछ ले कि कौन सा समास है, तो आप बताएंगे नराणाम देवः इति नरदेवः, अर्थात जो लोगों का स्वामी हो वही है नरदेव अर्थात राजा। तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा नरदेव में। कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा गुरुजी नरदेव में। किसमें गुरुजी? नरदेव में। यदि यहाँ पूछ ले कि उच्छिखा पद में कौन सा समास है, तो उद्गता शिखा अस्य इति, उद्गता शिखा अस्य इति उच्छिखा बन जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ सच्छोट सूत्र से, व्यंजन संधि है, सच्छोट सूत्र से ही छा हो जाता है। ठीक है ना? सा को छा हो जाता है, तो उद्गता से उच्छिखा बन जाता है। तो इस प्रकार से आप लगाएंगे तो इसमें बहुव्रीहि समास लगाएंगे। उच्छिखा में कौन सा समास बताएंगे गुरुजी? बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास उच्छिखा में आप लगा देंगे। तो इस प्रकार से यदि पूछता है तो आप संपूर्ण प्रश्नों को भली भांति अच्छी तरीके से उत्तर देंगे। और समी तरुम का अर्थ आप जानते हैं, समी के वृक्ष को कहा गया है। ठीक है ना? तो समी के वृक्ष से उपमा दी गई है किसकी? राजा युधिष्ठिर की। राजा युधिष्ठिर की उपमा किससे दी गई है? तो समी के वृक्ष से दी गई है। ठीक है ना? किससे दी गई गुरुजी? समी के वृक्ष से दी गई है। और श्लोक ही है पूरा, कौन सा है बता देते हैं आपको। 32वां श्लोक था जिसको हम लोगों ने पढ़ा था कि भवन्तमेतर्हि मनस्विगर्हिते विवर्तमानं नरदेववर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः समीतरुं शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः। तो गुरुजी ये पूरा श्लोक था 32वां जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था। और द्रौपदी जी ने यहाँ कहा था कि हे राजन, इस समय मनस्वियों के द्वारा निंदित या गर्हित मार्ग में स्थित आपको सूखे हुए समी के वृक्ष को जो जला देने वाली प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त क्रोध कैसे नहीं प्रज्वलित करता है। अर्थात जो युधिष्ठिर का क्रोध है या जो युधिष्ठिर की उपमा तुलना है वह समी के वृक्ष से की गई है। तो युधिष्ठिर की तुलना समी के वृक्ष से किस महाकाव्य में की गई है?
तो आप बताएंगे किरातार्जुन महाकाव्य में की गई है। युधिष्ठिर की तुलना समी के वृक्ष से किरातार्जुन महाकाव्य में किसके द्वारा की गई है, आप बताएंगे भारवी के द्वारा, या आप बता देंगे भारवी ने रचना किया है तो भारवी लिखते हैं, या द्रौपदी उलाहना दे करके ही यह बात युधिष्ठिर को बोलती है। तो यदि पूछ ले कि समी तरुम सुष्ण विवाग रुचिका, इस पंक्ति का संबंध किससे है, तो किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग से है, भारवी से है। दोनों प्रकार से ऑप्शन में आता है तो आप बता देंगे, ठीक है ना। और किरातार्जुन महाकाव्य में रस कौन सा है, तो आप बताएंगे शांत रस है। यदि इसमें पूछ ले अलंकार कौन सा है, तो आप बताएंगे उपमा अलंकार है। इस पंक्ति की वक्ता कौन है, तो आप बताएंगे द्रौपदी है। इस पंक्ति का श्रोता कौन है, तो आप बताएंगे युधिष्ठिर है। इस पंक्ति का संबंध किससे है, महाकवि भारवी से। इस पंक्ति का किस महाकाव्य से संबंध है, तो आप बताएंगे किरातार्जुन महाकाव्य से संबंधित है। किरातार्जुन महाकाव्य का उपजीव क्या है, तो महाभारत का वन पर्व है। किरातार्जुन महाकाव्य का आरंभ किस शब्द से होता है, आप बताएंगे श्री शब्द से होता है। किरातार्जुन महाकाव्य का अंत किस शब्द से होता है, तो लक्ष्मी शब्द से होता है। किस महाकाव्य को लक्ष्मी पदांक महाकाव्य भी कहा जाता है, तो आप बताएंगे किरातार्जुन महाकाव्य को कहा जाता है। किरातार्जुन महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, आप बताएंगे 18 सर्गों की संख्या है। किरातार्जुन में पांडवों की संख्या कितनी है, तो 5 पांडवों की संख्या है। कितने हैं गुरुजी, 5 पांडवों की संख्या। किरातार्जुन महाकाव्य की नायिका है तो द्रौपदी है। यदि किरातार्जुन महाकाव्य का उपनायक बात किया जाए, प्रतिनायक जिसको कहा जाता है, वह कौन है, तो आप बताएंगे किरात वेशधारी भगवान शंकर है। कौन है गुरुजी, किरात वेशधारी भगवान शंकर है किरातार्जुन महाकाव्य के उपनायक या प्रतिनायक, ठीक है ना। तो समी के वृक्ष से किसकी उपमा दी गई है, तो बता दें आपको युधिष्ठिर को उपमा दी गई है। तो समय तनु बस शुष्क विवाग रुचिका में उपमा अलंकार है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, सुप्रभातम च।